हेलो एवरीवन, शारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। जितने भी एमसीक्यूज़ हैं यूनिट फर्स्ट के वो आज हम करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक करें। अब हम बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड नहीं है। तो कौन सा इनमें से मोनोसैकेराइड नहीं है आप बताइए। आप सोच लिया करिए, फिर अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच किया करिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड नहीं है। तो मोनोसैकेराइड हमारा क्या नहीं है, ग्लाइकोजन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ग्लाइकोजन हमारा मोनोसैकेराइड नहीं है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज की पायरेनोज संरचना में उपस्थित है। क्या उपस्थित होता है पायरेनोज संरचना में? तो एक 6 सदस्यीय रिंग। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज की फ्रक्टोज इकाई में विद्यमान है। तो जो सुक्रोज की फ्रक्टोज इकाई है उसमें कौन सी रिंग विद्यमान होती है हमारी? उसमें हमारी 5 सदस्यीय रिंग विद्यमान होती हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक शर्करा नहीं है। तो शर्करा इनमें से कौन सा अपचायक नहीं है आपको पता होगा। तो शर्करा हमारा जो सुक्रोज है वो हमारा शर्करा नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज में संगठक इकाइयाँ आपस में निम्नलिखित के द्वारा जुड़ती हैं। तो जो लैक्टोज होता है उसमें संगठक इकाइयाँ किसके द्वारा जुड़ती हैं, कौन से बंध होता है, कौन से बॉन्ड से जुड़ती हैं हमारी? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ती हैं। नेक्स्ट है, वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है। ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये हमारे कथन दे रखे हैं, इनमें से हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ग्लूकोज NaHSO3 के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन सल्फाइड योगात्मक यौगिक बनाता है। तो ये हमारा जो कथन है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज में अंतर आणविक हेमी एसिटल के निर्माण के दौरान क्या होता है? C1 असम्मित हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज में फ्रक्टोज इकाई उपस्थित होती हैं। तो सुक्रोज में फ्रक्टोज इकाई में क्या उपस्थित होती हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट, फ्यूरानोज के रूप में उपस्थित होती है हमारी जो फ्रक्टोज इकाई हैं सुक्रोज में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, दो मोनोसैकेराइड्स इकाइयों के मध्य नीचे दिखाया गया लिंकेज कहलाता है। तो ये जो हमारा नीचे दे रखा है मोनोसैकेराइड इकाइयों के मध्य, ये कौन सा लिंकेज है? यहाँ पर हमारा लिंकेज कहलाता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मैं इस वीडियो में आपको यूनिट फर्स्ट के सारे ही एमसीक्यूज़ करा रही हूँ। ऐसी हम सीरीज़ लाएंगे, इसमें सारी यूनिट्स के एमसीक्यूज़ करेंगे। आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा लैक्टोज की आपेक्षिक मिठास का क्रम है। तो मिठास का क्रम बताना है, किस में ज़्यादा होती है, मतलब क्रम में लिखना है ये। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, फ्रक्टोज की ज़्यादा होती है और लैक्टोज की सबसे कम होती है। लैक्टोज के बाद ग्लूकोज, फिर सुक्रोज, फिर फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बीटा डी प्लस ग्लूकोज है। तो कौन सा ग्लूकोज है ये? तो एनोमर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सुक्रोज है एक। सुक्रोज हमारा कौन सा सैकेराइड है? तो सुक्रोज हमारा डाइसैकेराइड है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, HI के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर ग्लूकोज देता है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लंबे समय तक गर्म करें अगर हम ग्लूकोज, तो क्या देता है हमें? N हेक्सेन देता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, लैक्टोज का जल अपघटन
करने पर क्या प्राप्त होता है? तो लैक्टोज का जल अपघटन करने पर हमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों ही प्राप्त होते हैं। तो इनमें दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, ए एंड बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शर्करा फेहलिंग अवक्रिया नहीं देती है? तो हमारी सुक्रोज शर्करा है, वो हमारी फेहलिंग अवक्रिया नहीं देती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, माल्टोज का जल अपघटन पर क्या होता है? तो माल्टोज को अगर हम उसका जल अपघटन करें तो वो हमारा ग्लूकोज में होता है चेंज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ताजे बने ग्लूकोज के विलयन के ध्रुवण गुणन में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जो ग्लूकोज का विलयन होता है उसमें जो ध्रुवण गुणन परिवर्तन होता है वो हमारा परिवर्तन ध्रुवण गुणन कहलाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक मिनट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में? तो किसकी उपस्थिति में ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तन किया जाता है? जाइमेज की उपस्थिति में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म एपीमर है? तो कौन सा युग्म हमारा एपीमर है? ग्लूकोज व मैनोज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक ही ऑसोजोन बनाता है? तो एक ही ऑसोजोन हमारा कौन सा युग्म बनाता है? तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ग्लूकोज व फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्डोपेंटोन्स के कितने प्रकार समावयवी हैं? तो एल्डोपेंटोन्स के 8 समावयवी हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कौन सा यौगिक टोलेंस अभिकर्मक को अपचयित कर सकता है? तो टोलेन अभिकर्मक को कौन सा यौगिक अपचयित कर सकता है? वो है हमारा ग्लूकोज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ग्लूकोज को फेहलिंग विलयन के साथ गर्म किया जाता है तब प्राप्त होने वाला अपक्षेप है? तो जब हम ग्लूकोज को फेहलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं तो अब हमें CO2O प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अणु केवल जीवन के कर्मचारी के रूप में संदर्भित है? तो कर्मचारी के रूप में, जीवन के कर्मचारी के रूप में किससे जाना जाता है? कार्बोहाइड्रेट को। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है? तो सबसे सरल रूप हमारा कार्बोहाइड्रेट का एल्डिहाइड और कीटोन समूह है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड मानव शरीर में बहुसंख्यक पाया जाता है? तो 27 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, डी प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में जैव अणु है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा जैव अणु है? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य हैं? तो प्रमुख कार्य क्या है कार्बोहाइड्रेट के? तो भंडारण और संरचनात्मक ढांचा, ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है? तो ये इम्पोर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है हमारा CH2O N। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट ट्रायोज है? तो ट्रायोज कौन सा है हमारा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ग्लिसरॉल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन एक कम करने वाली शर्करा है? तो कौन एक कम करने वाली शर्करा हमारी कौन सी है? ये हमारी, ये सारी ही शर्करा हैं, ये कम करने वाली हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एपीमर्स का उदाहरण है? तो एपीमर्स का उदाहरण है हमारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें कम करने का गुण है? तो कम करने का गुण किसमें है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ग्लूकोरोनिक अम्ल में कम करने का गुण है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। मॉलिस परीक्षण का उपयोग फ्लिंगडा प्लैंक्स के लिए किया जाता है। तो मॉलिस परीक्षण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? म्यूकोप्रोटीन के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्यूरानोज क्या है। तो ट्यूरानोज क्या है? ट्यूरानोज जो है वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के डाइसैकेराइड को कम करना है, तो ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें सल्फ्यूरिक एसिड समूह नहीं है। तो सल्फ्यूरिक एसिड किसमें नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है डिजिटोनिन है एक, तो डिजिटोनिन क्या है? डिजिटोनिन एक ग्लाइकोसाइड है एक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। तो सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट हमारा कौन सा है, मैंने पहले भी बताया था, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड। नेक्स्ट है ग्लूकोज को एथिलीन में बदलने के लिए बदलने वाला एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, जाइमेज। ये भी मैंने आपको कराया है। नेक्स्ट है सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा टोलेन अवकर्मक का अपचयन करता है। तो टोलेन अवकर्मक का अपचयन हमारा ग्लूकोज करता है, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट जो दर्पण बनाने के काम आता है, ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो दर्पण बनाने के काम आता है, वो हमारा ग्लूकोज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है डीएनए में कौन सी पेंटोस शर्करा मिलती है। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस मिलती है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक ही ओसाजोन बनाता है। तो एक ही ओसाजोन हमारा कौन सा युग्म बनाता है, फ्रक्टोज व गैलेक्टोज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ग्लूकोज और ग्लूकोज विलयन में पहचान करने वाला अवकर्मक है। तो कौन सा अवकर्मक ग्लूकोज और ग्लूकोज विलयन को की पहचान करता है, वो हमारा आयोडीन विलयन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज हमारे क्रियात्मक समावयवी हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा लैक्टोज का जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है। तो लैक्टोज का जब हम जल अपघटन करते हैं तो हमें गैलेक्टोज प्राप्त होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है माल्टोज का जल अपघटन होने पर क्या होता है। माल्टोज का जब हम जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज प्राप्त होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा यौगिक परिवर्तित ध्रुवण गुणन प्रदर्शित नहीं करेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सुक्रोज। अगला है निम्न में कौन डाइसैकेराइड है। तो डाइसैकेराइड हमारा सुक्रोज है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में सबसे मीठी शुगर है, निम्न में सबसे मीठी शुगर है। तो सबसे मीठी शुगर हमारी कौन सी है, सबसे मीठी शुगर फ्रक्टोज है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है जब ग्लूकोज ब्रोमीन जल से क्रिया करता है तो मुख्य उत्पाद है, तो क्या बनता है हमारा, ग्लूकोनिक अम्ल, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्रोज का जल अपघटन है, सुक्रोज का जल अपघटन क्या होता है, प्रतीपन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीप शर्करा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का समान आणविक मिश्रण, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब ग्लूकोज को फैलिंग विलेन के साथ गर्म करते हैं तब प्राप्त होता है CO2O विलेन प्राप्त होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन भी कराया मैंने आपको। नेक्स्ट है ग्लूकोज के ताज़ा बने विलेन के ध्रुवण गुणन में परिवर्तन को कहते हैं परिवर्तित ध्रुवण गुणन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांद्र HNO3 की क्रिया सुक्रोज से कराने पर बनता है, क्या बनता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, COOH का होल ट्वाइस और H2O, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा मोनोसेक्राइड है। तो मोनोसेक्राइड हमारा गैलेक्टोज है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी जल अपघटन पर देता है, तो चीनी हमारा जल अपघटन पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टार्च बहुलक है, स्टार्च बहुलक हमारा ग्लूकोज का है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में फ्रक्टोज पाया जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड है, तो दूध में उपस्थित होने वाला डाइसैकेराइड कौन सा है, लैक्टोज है, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
अगला है कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है? आलू से कार्बोहाइड्रेट, अरबी से, जिमनी कंद से, उपयुक्त सभी से मिलता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य क्या हैं? शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति उत्पन्न करना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के संगठन का अंग नहीं है। कार्बोहाइड्रेट के संगठन का अंग क्या नहीं है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ पौधों के हरे पत्तों में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्लोरोफिल कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के शर्करा युक्त पदार्थ हैं। तो गुड़, बूरा, शक्कर, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ हैं। तो स्टार्च युक्त पदार्थ भी उपयुक्त सभी हैं। नेक्स्ट है वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा की एक ही इकाई होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है फल शर्करा किसे कहते हैं? फल शर्करा फ्रक्टोज को कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है शर्करा की सबसे सरल इकाई कौन सी है? तो सबसे सरल इकाई ग्लूकोज है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाजों में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 70%। अगला क्वेश्चन है दालों में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? तो दालों में 40% पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है, सभी से होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन में ऊर्जा का स्रोत है। तो भोजन में ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से फल शर्करा किसको कहा जाता है? फ्रक्टोज को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का मुख्य तत्व है। ये सभी भोजन के मुख्य तत्व हैं, वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है स्टार्च प्राप्ति का साधन है। तो स्टार्च प्राप्ति का आलू है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाजों में स्टार्च का प्रतिशत है, कितने प्रतिशत होता है अनाजों में स्टार्च? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 60%। अगला क्वेश्चन है 60 से 70% के लगभग होता है। अगला है साधारण शर्करा होती है। साधारण शर्करा सुक्रोज होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है गन्ने के रस में शर्करा पाई जाती है, 12 से 15%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहद में कितने प्रतिशत फ्रक्टोज होता है? तो शहद में 38% फ्रक्टोज होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। शक्कर की अधिकतर दांतों के किस चीज़ को समाप्त कर देती है? एनामेल को समाप्त कर देती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है भूरी शक्कर बनाई जाती है। भूरी शक्कर हमारी बचे हुए तरल पदार्थ से बनाई जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शर्करा से सुक्रोज शक्कर बनाई जाती है? तो सुक्रोज जो शक्कर है वो हमारी गन्ने व चुकंदर की शर्करा से बनाई जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड़ बनाया जाता है। गुड़ हमारा गन्ने के रस से बनाया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है सुक्रोज शर्करा में पौष्टिक तत्वों की मात्रा होती है, बहुत ही कम होती है। ऑप्शन सी ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है सुक्रोज शक्कर किस शर्करा से बनाई जाती है? तो सुक्रोज जो शक्कर है वो हमारी गन्ने और चुकंदर की शर्करा से बनाई जाती है। 91 क्वेश्चन है सुक्रोज शर्करा में पोषक तत्वों की मात्रा होती है। तो बहुत कम ही मात्रा होती है पोषक तत्वों की। भूरी शक्कर बनाई जाती है, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया है। भूरी शक्कर किससे बनाई जाती है? बचे हुए तरल पदार्थ से। ये दोबारा क्वेश्चंस आ रहे हैं कई। तो शहद में सुक्रोज शर्करा कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो जो शहद में सुक्रोज है वो हमारे 80% पाई जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला है शहद में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है, ये भी 80% पाई जाती है। ये पहले वाले ही क्वेश्चन है। अगला है शर्करा के पाउडर में कितने % स्टार्च मिलाने से आइसिंग शर्करा का निर्माण होता है?
तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 5% मिलाने पर। अगला है निम्न में से किसका निर्माण गन्ने के रस से किया जाता है, तो चीनी व गुड़ का निर्माण गन्ने के रस से किया जाता है। अगला है कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का प्रमुख साधन है, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख साधन है दूध, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक एल्डोपेंटोस के त्रिविम समावयवी की संख्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 8। अगला है एक कीटो हेक्सोस के कितने त्रिविम समावयवी संभव हैं, तो कितने त्रिविम समावयवी संभव हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 8। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज में कौन सा एनोमेरिक कार्बन है, तो ग्लूकोज में कौन सा एरोमेरिक कार्बन है, कार्बन 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है एनोमर्स के विषय में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, एनोमर्स डाई स्टीरियोमर्स है, ये कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है डी ग्लूकोज के जलीय विलयन में साम्य मिश्रण में खुली श्रृंखला युक्त एल्डिहाइड रूप की मात्रा है, तो एल्डिहाइड की मात्रा क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 0.2%। अगला क्वेश्चन है जब ग्लिसरॉल्डिहाइड ब्रोमीन जल से क्रिया करता है तो उत्पाद मिलता है, क्या कौन सा उत्पाद मिलता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2,3 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल मिलता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रक्टोज में अशमित कार्बन परमाणुओं की संख्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 3। अगला क्वेश्चन है शर्करा के ताजे बने विलयन का समय के साथ प्रकाशिक गुणन में बदलाव कहलाता है, क्या कहलाता है, विशिष्ट परिवर्ती ध्रुवण गुणन कहलाता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, यह एक पॉलीसैकेराइड है। अगला है सेल्यूलोज किस यौगिक का बहुलक है, सेल्यूलोज हमारा किस यौगिक का बहुलक है, सेल्यूलोज डी प्लस ग्लूकोज का बहुलक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एल्डोहेक्सोस के संबंध में क्या गलत है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, फ्रक्टोज एक एल्डोहेक्सोस है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है अल्फा डी ग्लूको पाइरानोज में असम्मित कार्बन की संख्या है, तो कितने असम्मित कार्बन होते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा टेबल शुगर है, तो टेबल शुगर कौन सा है हमारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सुक्रोज। कौन सा शुगर नहीं है, तो शुगर हमारा सेलुलोज नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड हमारा क्या है, डाइसैकेराइड लैक्टोज है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है जब ग्लूकोज की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से की जाती है तो प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मिल्क शुगर है, तो मिल्क शुगर हमारा लैक्टोज है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है अल्फा तथा बीटा डी ग्लूकोज का विशिष्ट गुणन क्रमश 113 तथा 19.2 डिग्री हो जब अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज का समान मात्रा में रखा जाता है तो मिश्रण का विशिष्ट गुणन होगा, तो इसका गुणन हमारा निकल कर आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 52.5। सॉल्व करके देखना आप इसे। ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाने में C6H5NH NH2 के कितने अणु लगते हैं, तो कितने अणु लगते हैं, हमारे 3 अणु लगते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में समावयवता है, क्रियात्मक समावयवता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है लैक्टोज है एक, लैक्टोज क्या है, लैक्टोज एक अपचायक शर्करा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कौन सा डाइसैकेराइड है, तो डाइसैकेराइड हमारा कौन सा है, डाइसैकेराइड हमारा ये सभी डाइसैकेराइड के उदाहरण हैं। तो हमने आज यूनिट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट MCQs किए हैं। अगर आपको सभी यूनिट्स के MCQs देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।